हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखेंगे इसमें आज सुबह सुबह क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, आज के दिन क्या चांसेस हैं आप दोनों के बीच होने का, जानने की कोशिश करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे मैच कर भी सकता है और नहीं भी। जितना रीडिंग आपसे मैच करे उतना रखिएगा, जो नहीं हो रहा है उसको इग्नोर करना है। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या कुछ सोच रहे हैं वो। 7 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनका या आपका शाइन हो सकता है। ओके, यूनिवर्स क्लियर कीजिए मुझे, क्या कुछ सोच रहे हैं इनके पार्टनर इनके बारे में, क्या कुछ चल रहा है इनके माइंड में। यूनिवर्स क्लियर कीजिए मुझे, क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके ओके, और क्या कुछ सोच रहे हैं इनके पार्टनर इनके बारे में। वाओ, ग्रेट। और क्या है इनके पार्टनर की फीलिंग्स, क्लियर कीजिए मुझे। ओके, तो आपके पार्टनर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी इनका साइन हो सकता है। कोई भी साइन के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, पर ये आया है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी, कुछ बड़ा डिसीजन, कुछ बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है इनके लाइफ में। शायद इनकी शादी फिक्स हो गई थी किसी से, ये बात आपको पता है नहीं पता है। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है आपको ये बात पता है। इनके लाइफ में कोई और है, इनके लाइफ में कोई और थे, किसी और के साथ इन्वॉल्व थे। ये तो फिक्स हो गया था, इंगेजमेंट हो गया था, शादी होने वाली थी, ये तो ऑलरेडी ये मैरिड हो सकते हैं। तो कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति आपकी ओर मुड़ रहे हैं। अपनी शादी, इंगेजमेंट किसी और के साथ थे, वो रिलेशनशिप ब्रेक करके ये मुझे आपकी ओर मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी इन्होंने ऐसा किया है, ये तो ये करने वाले हैं। और अगर आपका फिक्स हो गया था, ये व्यक्ति तोड़ा सकते हैं, तोड़ने को कह सकते हैं। स्पेशली मुझे आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है कि ये अपनी मंगनी, शादी, इंगेजमेंट फिक्स हो गया था रिश्ता, या किसी और के साथ थे, उनके साथ शादी वगैरह होने जा रहा था, उसको तोड़कर मुझे आते हुए आपकी ओर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आते हैं तो इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगी आपको कन्विंस करना, पर ये व्यक्ति मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आकर आपको समझा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि आप इनकी बातों में आसानी से आ जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको कन्विंस कर पाना, अपनी बातों में लाना, मैनिपुलेट कर पाना आसान नहीं होगा इस पर्सन के लिए, आपके पार्टनर के लिए। अगर ये किसी और के साथ है, इन्होंने आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी लाया, तब तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा आपको कन्विंस कर पाना। पर इनके साथ आपके डेस्टिनी है, ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, आपके सोलमेट दिखाई दे रहे हैं। शायद ये आपको लेकर कन्फ्यूज थे, इनको ऐसा लगा था कि नहीं आपके साथ नहीं हो सकती, ये किसी और के साथ थे, तो उन्हीं के साथ आगे बढ़ना इनके लिए बेहतर होगा, इनके लाइफ के लिए काफ़ी सही होगा। आपके लिए 222, 444 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप एंजल्स नंबर रिपीटेटिव देख रहे हो। ठीक है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये व्यक्ति आपकी ओर मुड़ेंगे, इनका एक्शन देखकर आपको ये कंफर्म हो जाएगी कि यही आपके सोलमेट हैं, क्योंकि इनके एक्शन से आपको दिखाई देगा कि चलो जो भी इन्होंने मिस्टेक्स किया है, गलती किया है, उसको तो आप ध्यान में रखोगे ही, पर जो ये आपके लिए करेंगे वो आपके लिए शॉकिंग होगा, सरप्राइजिंग होगा। आपने शायद सोचा भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, अपना रिश्ता तोड़ कर आ सकते हैं आपकी ओर, और ये ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बेस्ट पार्टनर हो। इनके लिए, इनकी लाइफ के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। जो ये इनको ऐसा लगा था ना कि जिनके साथ भी ये थे रिलेशनशिप में, या किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए थे, किसी और को अपनी लाइफ में इन्होंने ले आया था, तो इनको ऐसा लगा था कि आसान है, सही है, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, इनके लिए तो बढ़िया है। पर वैसा कुछ नहीं हुआ, जैसा इन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, उनके साथ रहकर भी आप इनके माइंड में होते थे कि वो मेरे लिए ये करते थे, उन्होंने मेरे लिए ऐसा किया है, वैसा किया है, उन्होंने मेरा कितना पैम्पर किया है, कितना कुछ किया है मेरे लिए, जो आपने किया है आपके पार्टनर के लिए। तो जब ये किसी और के साथ थे, इस व्यक्ति के माइंड में आप होते थे कि इसने मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया है। शायद आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सेक्रीफाइस किया है, आपके पार्टनर के लिए किया था। तो वो सब याद करना, आपका लव, केयर, जो भी आपने किया आपके पार्टनर के लिए दिया है, वो सब याद करते थे। फिर भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको आपकी ओर लौटना चाहिए कि नहीं। ठीक है, पर फाइनली अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने देर तो कर दी है, मैंने गलती तो कर दिया है, पर अब बहुत बड़ी गलती मुझे नहीं करना है। देरी मैंने किया है, पर बहुत देरी नहीं किया है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं वापस से सही कर सकता हूँ, मैं वापस से सही कर सकती हूँ। इस एनर्जी में आकर उनके साथ रिलेशनशिप को तोड़कर, या जो भी बन रहा था वहाँ पर, ठीक है, शादी को या बात पक्की हो गई थी, उसको तोड़कर ये मुझे वहाँ से रिटर्न आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको एहसास हो गया है कि आपके जितना लव इनको कोई नहीं कर सकता। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, ये आपसे लव करते हैं और आप इनसे लव करते हो, और आप दोनों, हो सकता है कि आप दोनों के बीच कास्ट रिलीजन अलग है, कुछ डिफरेंसेस है, उस बेसिस पर ये व्यक्ति आपको छोड़ नहीं सकता। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी गलती किया है, अब बहुत बड़ी गलती नहीं कर सकते आपको छोड़कर, आपको हमेशा हमेशा के लिए खोकर। तो ये मुझे आपके ओर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कैसे कन्विंस करने हैं, मैनिपुलेट करना है, कैसे अपनी बातों में लाना है, आपको कैसे मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैनिपुलेटिव हो सकते हैं आपके पार्टनर, पर ये ज़्यादा कहना सही होगा कि आपके पार्टनर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, दोबारा मौका मांग रहे हैं, चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, तो इसके लिए जो कुछ भी इनको करना पड़े आपको खुश करने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए, आपको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट ये हो सकते हैं, आप दोनों हो सकते हो, आप दोनों काफ़ी मैच्योर मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और इन्होंने फाइनली रियलाइज़ कर लिया है कि आप हो इनके डेस्टिन्ड पार्टनर, आप हो इनके ट्रू लव, आप हो इनकी सोलमेट, और आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता। यही एहसास करके, रियलाइज़ करके ये आपकी ओर मुड़ रहे हैं। जब आपकी ओर आ रहे हैं ना, तो आपको जान जाना है कि आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो चुका है आपके पार्टनर को। आपके डेस्टिन्ड पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, चाहे इन्होंने आपको हर्ट किया है या नहीं किया है, या आपने इनको हर्ट कर दिया, या कभी कभी आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट कर दिया, तो जो भी हो सिचुएशन, आपकी लाइफ में वो आ रहे हैं जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, जो आपके डेस्टिनी में है, जो आपकी किस्मत में है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे के साथ आकर और ज़्यादा ग्रो करोगे आप दोनों।
ठीक है, फेमस हो सकते हो और ज़्यादा आप दोनों की ग्रोथ होगी। आप दोनों एक दूसरे को हर सिचुएशन में, कंडीशन में सपोर्ट करोगे। ऑलरेडी आप दोनों ने किया है, और ज़्यादा करोगे, और ज़्यादा शाइन करोगे, और ज़्यादा क्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हो। आप कितना भी नाराज़ हो लो इस व्यक्ति से, ये आपको मना लेंगे। ठीक है, ये आपको मना लेंगे। या आपसे मिस्टेक हुआ है कि आपकी एनर्जी है जो मैं आपके पार्टनर का बता रही हूँ, तो आप उनको मना लोगे, वो आपको सेकंड चांस दे देंगे, डोंट वरी। चलिए और देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। आज के दिन आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए? क्या कोई एक्शन लेंगे वो? यूनिवर्स बताया मुझे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन? न्यू जर्नी, न्यू जर्नी, यही कह रही थी मैं। न्यू जर्नी, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। जो भी हो रहा है नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है, वापस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इनकी ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये मुझे इनोसेंट दिखाई दे रहे हैं। 1111 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर एंजल्स नंबर काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। तो न्यू जर्नी स्टार्ट दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, 11, 22 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और क्या हो सकता है आपके पार्टनर का एक्शन आपके लिए? आपके पीछे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पीछे आ रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आपके पीछे लगे हुए हैं। और क्या हो सकता है आपके पार्टनर का एक्शन आज के दिन? वाह, ओके, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हो, लवर तो हो या हस्बैंड वाइफ तो हो ही आप दोनों। उसके अलावा आप दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हो। ठीक है, एक दूसरे का कंपनी आप दोनों काफ़ी एंजॉय करते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आप दोनों होते हो ना तो किसी की कमी महसूस नहीं करते, किसी के भी नहीं, फ्रेंड के भी नहीं। ठीक है, जब आप दोनों होते हो तो कई लोग होते हैं ना कि उनकी प्रायोरिटी उनके फ्रेंड्स होते हैं, या अपने फ्रेंड्स से वो काफ़ी आसानी से अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, रख पाते हैं, उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। तो आपके पार्टनर का एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बेस्ट हो, आप बेस्ट फ्रेंड हो, आप बेस्ट लवर हो, आप बेस्ट हस्बैंड वाइफ मटेरियल हो। ठीक है, या आपके पार्टनर का सोच मुझे दिखाई दे रहा है आपको लेकर, आप बेस्ट हो, हर चीज़ में आप बेस्ट हो। और क्या हो सकता है आपके पार्टनर के एक्शन आपके लिए? ओके, तो जो व्यक्ति आपके लाइफ से गए थे या जो आज आपके लाइफ में नहीं हैं, वो वापस मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आप दोनों के बीच दूरियां कम करने को बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेंगे आपके लाइफ में? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको रियलाइज़ होता है वैसे ही वो आपके सामने आएंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको दिखाई देंगे आपके आमने सामने, ये आपसे बात करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। पर अगर ये नहीं कर पाते, बहुत बड़ी गलती हो गया है, कैसे फेस करूं इस एनर्जी में है, तो आपके सामने आएंगे। भले आपसे बात ना करें पर आपके सामने आ रहे हैं, आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, उनको आप देख रहे हो। ऐसा 2-4 बार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक आध बार, फिर आपसे बात करेंगे, डायरेक्टली आपके पीछे आ जाएंगे। मुझे तुमसे कुछ कहना है, बात करना है, सुन लो प्लीज़, एक बार सुन लो, इस तरह की एनर्जी है। और क्या हो सकता है आपके पार्टनर के एक्शन आपके लिए? ओके, जो आपको नहीं पता, जो आपको पता है वो तो आप जानते ही हो, और जो आपको नहीं पता वो आपके पार्टनर आपको कहेंगे, वो आपको बताएंगे।
शायद इनको पता नहीं था कि आप ही हो इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर, आप हो इनके लिए ज़रूरी, आप कितना इम्पोर्टेंट हो, ये लव कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है, आपके लिए इमोशंस कितना स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर को नहीं पता था जब आपको डेट कर रहे थे, जब आप दोनों साथ थे। तो कहते हैं ना, दुनिया ही तो रियलाइज़ कराता है कि आखिर है क्या, लव अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, क्या है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच जो दूरियाँ रही, उसने आपके पार्टनर को रियलाइज़ करा दिया है कि आप आखिर हो क्या, आप भूलने वाली चीज़ हो या क्या हो। इनको लगा था कि आसानी से आपको भूल जाएंगे, नॉर्मल होगा चीज़ें इनके लिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो लौट रहे हैं आपके पार्टनर। चलिए देख लेते हैं आज के दिन क्या कुछ चांसेस है आप दोनों के बीच होने का। यहाँ पर अभी तक साइंस आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस भी है, एरिस है, यहाँ पर वर्गो है स्पेशली। और क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच, यूनिवर्स बताए मुझे, मेरे व्यूवर्स, और इनके पार्टनर के बीच क्या कुछ हो सकता है। यही कहा था मैंने, आपके पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार बस आप उनको सुन लो, उनको समझ लो, बस वो इतना ही चाह रहे हैं कि आपके साथ थोड़ा सा टाइम मिले और आपके पार्टनर एक्सप्लेन कर पाए, आपको कन्विंस कर पाए, या अगर आपकी एनर्जी ऐसा ना कि मैं उसको माफ़ नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, आपसे फ्रेंडशिप ही मांगेंगे आपके पार्टनर अगर इस एनर्जी में हो तो, और वो धीरे धीरे आपको कन्विंस कर लेंगे और आप हो जाओगे, आप दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ रहे हो, पहले से ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में, पहले से ज़्यादा मजबूत रिलेशनशिप में। अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, लव बढ़ रहा है ऐसे रिलेशनशिप में। और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, ओपनली आप दोनों एक्सेप्ट कर रहे हो एक दूसरे को, सबके सामने हर कोई जान रहा है आप दोनों को कि आप दोनों साथ में हो, शायद आप दोनों शादी कर लो, ये एंगेजमेंट कर लो, और क्या कुछ हो सकते हैं आज के दिन आप दोनों के बीच, क्या चांसेस है होने का। यूनिवर्स क्लियर केस है मुझे, क्लियर केस है। क्या होगी इनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर और इनके बीच क्या कुछ हो सकता है आज के दिन। ओके ओके, आपके पार्टनर पर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पार्टनर पर, कुछ बात आपसे छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो बस इतना चाहते हैं कि आप उनको सेकंड चांस दो, आप उनको दोबारा मौका दो, आप उनको एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में पहले की तरह। इसके लिए आपके पार्टनर कुछ भी करने को रेडी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर कुछ छुपा रहे हैं ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है कि वो मैरिड हैं या किसी का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पर, वो छुपा रहे हैं, कुछ तो हाइड करते हुए दिखाई दिए हैं, पर इंटेंशन इनका यही है कि आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए, उसकी वजह से, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से किसी का इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है। और क्या कुछ हो सकता है, आप दोनों मुझे क्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हो, रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो जल्द ही शादी करने जा रहे हो 3 मंथ्स के अंदर। एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ, आगे क्या होगा
क्लियर हो जाएगी आपको आज के दिन, जाने वाले कुछ ही वीक्स में, कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाओगे कि किसके साथ आपका डेस्टिनी है, किसके साथ आप कंटिन्यू करोगे, कौन है आपका पार्टनर, आपके हस्बैंड और वाइफ कौन बनेंगे, किन से आपकी शादी होगी, क्या वो व्यक्ति आपसे शादी करेंगे, क्या आप उनसे शादी करोगे। क्लियर हो जाएगी कि किसके साथ आपकी न्यू जर्नी है, न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, कौन आपके बेबी के फादर मदर बनेंगे। मुझे प्रेगनेंसी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी से, आपके और आपके पार्टनर की मर्जी से जो आप चाहते हो वो होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। जो आप चाहते हो, आपके पार्टनर चाहते हैं, स्पेशली जो आप चाहते हो। आपने अगर किसी चीज़ का लंबे वक्त से इंतज़ार किया है, वेट किया है, उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है। मुझे जल्द ही बेबी दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। और क्या कुछ हो सकता है आज के दिन आप दोनों के बीच। मुझे यही दिखाई दे रहा है, शादी बात पक्की हो सकती है, जल्द ही हो रही है आप दोनों का मैरिज। और जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए या आपके लाइफ में रहने के लिए आपसे किसी तरह का झूठ बोल रहे हैं। इनका झूठ ऐसा हो सकता है कि ये मैरिड हैं, किसी के बेबी के फादर मदर बनने वाले हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनसे कुछ तो गलती हुआ है, इन्होंने जाने अनजाने में चीट किया है, कुछ तो गलत किया है। पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते ना आपके पार्टनर। और फाइट भी हो रहे हैं उनके लाइफ में, फाइट आप दोनों के बीच भी हो सकता है, या इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बिल्कुल कट कर सकते हो, अपनी लाइफ से निकाल दोगे अगर ये चीज़ आपको पता चलती है तो। इस वजह से आप दोनों के बीच फाइट हो सकती है। इनके लाइफ में ऑलरेडी फाइट हो रही है, कुछ तो फाइट हो रही है इनके लाइफ में। पर ये व्यक्ति जो भी आपसे झूठ बोल रहे हैं, इनको बोलना पड़ रहा है। इस तरह आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। पर आप इम्पॉर्टेंट हो इनके लिए, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो, लव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच फाइट भी हो सकता है आज के दिन, किसी रीज़न से। ये आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आप इनके हस्बैंड वाइफ हो, इनके बेबी के फादर मदर बनने वाले हो, आपको लगता है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। पर वो काफ़ी बिजी हो सकते हैं, सच में बिजी हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो चीट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हाँ, काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा नहीं है, बस आपको लगता है, आपको बस ये भ्रम है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, आपके पार्टनर सच में बिजी हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। तो इस वजह से आप दोनों के बीच फाइट हो सकता है। मैच्योरिटी के साथ हैंडल कीजिएगा, ठीक है। डाउटफुल एनर्जी में नहीं रहना है। जब तक आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है, पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो, तब तक फाइट करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बचिएगा, फाइट से, ठीक है। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सभी साइंस दिखाई दे रहे हैं मुझे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो और एरीज, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या पाइसेस। तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। हैव अ गुड डे।